नमस्कार। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अब खुलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक ब्रिटिश समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में खुद ये स्वीकार किया था कि उनका देश 3 दशकों तक आतंकवादी समूहों को समर्थन देता रहा है। ये पाकिस्तान की अपनी करतूत ही है जिसके कारण उसे बढ़ते कूटनीतिक अलगाव और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले और भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सऊदी अरब, यूएई और यहां तक कि पाकिस्तान के पारंपरिक कई सहयोगियों ने खुद उससे अपने आप को दूर कर लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों के साथ पाकिस्तान की संलिप्तता की जांच भी की है। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान पर पड़ती चौतरफा मार पर ही हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान और मेरे सहयोगी भी। तो बेनकाब हो गया है पाकिस्तान। जम्मू और कश्मीर सहित भारत में कई आतंकवादी हमले पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठियों द्वारा किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान से उत्पन्न भारत विरोधी आतंकवाद के बारे में भारत सरकार की चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ कई अवसरों पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप से भी उठाया गया है। पिछले 2 दशकों की अगर बात करते हैं, 2005 से 2025 में भारत विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमले हुए, जिनमें सैन्य और पुलिस प्रतिष्ठानों पर फिदायीन हमलों से लेकर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों सहित नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए सामूहिक हमले शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1267 के तहत एक प्रतिबंध सूची बनाई है जिसमें अल-कायदा, ISIL और इनसे संबंधित समूहों से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को लक्षित किया गया है। प्रतिबंध सूची में वर्तमान में 254 व्यक्तियों और 89 संस्थाओं के नाम शामिल हैं। हाफिज सईद और ज़कीर रहमान लखवी सहित कई पाकिस्तान स्थित व्यक्तियों और लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा सहित संस्थाओं को सूचीबद्ध करने का भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रयास किया गया है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल SATP के अनुसार पाकिस्तान में 83 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हैं। इनमें से 45 सक्रिय हैं जो न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में और दूसरे भागों में हिंसा फैला रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन सिर्फ सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ है जो नशीले पदार्थों के व्यापार, धर्मार्थ संगठन और नकली मुद्रा जैसे विभिन्न माध्यमों से आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करता है, यानी कि पैसा देता है। पिछले 16 वर्षों में इस्लामाबाद को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे लिस्ट में कम से कम 3 बार रखा गया। इससे पाकिस्तान में बाहरी पूंजी प्रवाह गंभीर रूप से कम हो गया, संभावित निवेश हतोत्साहित हुआ यानी कि कम हुआ और विदेशी स्रोतों और बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण और अन्य सहायता पर रोक लग गई। पाकिस्तान को ये भी चेतावनी दी गई कि अगर वो सुधारात्मक उपायों को लागू करने में विफल रहा तो उसे FATF की ब्लैकलिस्ट में डाला जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कई बेलआउट ऋण निलंबित कर दिए गए क्योंकि देश में कमजोर शासन और व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त रहा, जिससे आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी अवैध गतिविधियों को पनपने का मौका मिला। तो लगातार पाकिस्तान की खुल रही है विश्व के सामने पोल, लगातार बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान और इससे पाकिस्तान पर पड़ रही है चौतरफा मार। और इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा अपने देश में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर खर्च करेगा। इसीलिए भारत चाहता है कि IMF पाकिस्तान को दिए जाने वाले वित्त पोषण पर पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे
और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों का निपटारा कर दिया। स्वदेशी हथियारों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद माना है। पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि भारत केवल अब विदेशों से आयात किए जाने वाले हथियारों पर निर्भर नहीं है। गुजरात के भुज एयरबेस का दौरा करने के दौरान रक्षा मंत्री ने ये बात कही और जमकर गरजे, और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। दिखाते हैं आपको चर्चा से पहले क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है।